सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परनाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया उन दो आंटियों को बहुत सुनाती है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती है, जो तारा को टोंट काटती हैं, उसे नाजायज़ बोलती है। और ये देख के सिया के पापा सिया को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सिया का पारा इतना होता है कि वो किसी की नहीं सुनती। सिया के पापा सिया को बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने जो बोला तो बोला, तुमने ऐसे कैसे बोला, कि हमने तुम्हारे यही संस्कार दिए हैं कि तुम बड़ों के साथ बदतमीजी करो। सकती तो बड़े जो मर्जी बोले, हम बस चुपचाप सहते रहे। पापा मैं चुप कर भी जाती अगर उन्होंने मुझे कुछ बोला होता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे तारा पे बोला है और मैं ये कभी टॉलरेट नहीं कर सकती। अगर किसी ने भी मेरे तारा को कुछ भी कहा तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगी जैसे अभी किया। और तभी पीछे से तारा आ जाती है। सिया उसे कहती है बेबी इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ। मैंने ना उन दोनों आंटियों की बैंड बजा दी है, मैं सबकी बैंड बजा दूंगी, बस प्लीज़ प्लीज़ रोना बंद करो। तारा सिया को हक करती है, कहती है आई एम सॉरी। सिया बोलती सॉरी किस लिए। तारा बोलती है वो मैंने इतनी बदतमीजी से बात करी थी। सिया बोलती इट्स ओके आई लव यू, हाँ आप प्लीज़ रोना बंद करो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। और सिया के पापा ये आई लव यू ये सब देख रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था सिया ने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अपने सी बड़ी उम्र की आंटी से बदतमीज़ी की थी, वो भी जब जब सिया की मम्मा को उन्होंने कुछ बोला था। सिया पहली बार बदतमीज़ी करी थी और आज दूसरी बार करी वो तारा के लिए। तो उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसे भी इन दोनों में क्या आशिकी है भाई, कि मेरी बेटी बदतमीज़ी पे उतर आई। और तभी सारा कहती है कि अभी हमें घर चलना चाहिए, सब वेट कर रहे हैं। तो सिया बोलती ठीक है। सिया तारा का हाथ थामती है और बस गाड़ी में जाके बैठ जाती है, सारा भी बैठ जाती है। लेकिन सिया के पापा बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो बाहर खड़े होते हैं और इन दोनों के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी सारा कहती है कि क्या हुआ, आए ना प्लीज़, हमें लेट हो रहा है। तो वो आ जाते हैं, फिर ड्राइव करते हैं और ये लोग फाइनली हवेली पहुंच जाते हैं। तारा जब हवेली की तरफ देखते है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है, उसका मन नहीं कर रहा होता अंदर जाने का। सिया उसका हाथ थामती है, कहती बेबी रिलैक्स, मैं हूँ ना। आपको टेंशन किस बात की है, आपकी जान आपके साथ है ना। आपका पति ही आपके साथ है ना। तो तारा के फेस पे स्माइल आ जाती है। सिया तारा के हाथ पे किस करती है, कहती बस ऐसे ही हमेशा स्माइल करो। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ अंदर चलो। चलोगी ना। तो तारा हाँ में सर हिलाती है। फिर सिया तारा को अंदर लेके जाती है। सब तारा को बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। तारा काफ़ी अनकंफर्टेबल भी हो रही होती है, क्योंकि हवेली में सिर्फ फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, बाहर के भी कुछ लोग बैठे होते हैं। और सिया कहती है अब ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तारा बोलती मुझे बहुत अजीब लग रहा है, सब मुझे बहुत अजीब नज़र से घूर रहे हैं, हमें बाहर चला जाना चाहिए। तारा जाने लगती है। सिया उसका हाथ अभी भी पकड़ के रखी होती है और कहती है कि हे बस मेरी तरफ देखो, मुझ पे ध्यान दो, शर्म नहीं आती अपने पति के होते हुए दूसरे मर्दों को देख रही हो। तारा बोलती यार वो मुझे सिर्फ चुप, इट्स ओके बी कॉन्फिडेंस। और दूसरों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, ओके। जिसको जो देखना है देखो। अरे यार आप हो इतनी सुंदर, वो तो सब देखेंगे ना। तारा बोती पर वो क्यों मुझे देख रहे हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ उनकी नज़रें, मैं पहचानती हूँ। सेवती हे जस्ट लुक एट मी, ओके, सिर्फ मेरी तरफ देखो, बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है, ओके। सब इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं हूँ ना। तो बस अपनी नज़रें मुझ पर चढ़ा लो। और तारा ऐसे ही करती है, वो बस सिया को ही देखती रहती है। और तभी वहाँ पे सिया के ताया वो आते हैं और वो तारा को गुस्से से घूरते हुए कहता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो सिया के पापा कहते हैं कि मैं लाया हूँ इसे यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्या कर रही है। तो सिया के ताया अबू जो है वो तारा को घूरते हुए उसके करीब आते हैं और तारा एकदम डर जाती है, वो सिया के पीछे चली जाती है। सिया ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था और कहती हे रिलैक्स, इट्स ओके, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तो सिया के जो ताया अबू होते हैं वो तारा को कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, अब बोलो क्या करने आई हो यहाँ पे। तो तारा कुछ नहीं बोलती। सिया कहती वो यहाँ पे अपना हक लेने आई है, कहती पता था मुझे, ये बहुत लालची है। तो सिया बोलती अपनी ज़बान संभाल के बात करें, आप तारा के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। तो सिया के पापा कहते बेटा तुम भी अपनी ज़बान संभाल के बात करो, वो मेरे बड़े भाई हैं जैसे भी हैं, तुम भी उनसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तो सिया उधर ही चुप हो जाती है और सिया कहती है कि सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे और रुकूंगी तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊँगी। तारा चलो हम अपने रूम में चलते हैं। तो सिया तारा का हाथ पकड़ के उसे रूम में लेके जाती है। वहाँ पे जो बैठे होते हैं सब ये बोल रहे होते हैं कि सिया तो बहुत बदतमीज़ हो गई है, हम तो इसकी बड़ी तारीफ़ करते थे, हमारे घर में इसकी मिसालें दी जाती थी कि बेटी हो तो सिया की जैसी, ये तो वो। तो ऐसी बातें हो रही होती हैं और सारा कहती है कि अभी ने क्या पता कि अपने प्यार के लिए सिया किसी भी हद तक जा सकती है। और वहाँ सिया जो है वो तारा को रूम में लेके पहुँच चुकी होती है, उसे बेड पे बिठाती है और देखती है कि तारा फिर से अपसेट हो गई है। तो सिया उसे समझाते हुए कहती है कि हे माय वाइफी डोंट बी अपसेट, ओके,
आपने अभी-अभी शादी की है, तो क्यों ना हम कहीं, यू नो व्हाट आई मीन। सारा बोलती प्लीज़ जान अभी नहीं। सिया बोलती बहुत, यार बाकी पत्नियाँ होती है ना चिल्लाती है हनीमून पे लेके जाओ, हनीमून पे लेके जाओ, और यार मैं सामने से बोल रही हूँ तो मैडम के नखरे नहीं खत्म हो रहे। नहीं मतलब प्यार ही नहीं करती हो, चाहती नहीं हो कि हम हनीमून पे जाए, साथ में वक्त बिताएं। तारा बोलती हनीमून हाँ यहाँ पे हवेली में सीरियसली। सिया बोलती अरे 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 हनीमून पे ना सिर्फ दोनों का साथ ज़रूरी होता है, जगह मैटर थोड़ी करती है। और ये रूम इतना सुंदर है, हवेली इतनी बड़ी है, 24 घंटे सब हमारे साथ थोड़ी रहेंगे। कभी छत पर, कभी रूम में, कभी वॉशरूम में। जैसे ये ऐसे बोल के तारा के करीब आ रही होती है, और तारा यूँ पीछे होते होते बेड पे लेट जाती है, सिया उसके ऊपर आ जाती है और कहती है क्या ख्याल है जान। तारा बोलती बहुत बकवास ख्याल है, हटो मेरे ऊपर से। तो तारा यूँ सिया को पीछे करने लगती है, सिया पीछे नहीं होती और तारा की और ज़्यादा क्लोज आ जाती है और कहती है क्यों मेरी जान, मेरी ये जो प्यारी सी सुंदर सी बीवी है, क्या वो शर्मा रही है? हाँ तारबती नहीं शर्मा रही, प्लीज़ हटो। सिमती क्या हो गया है, चलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तारबती मैं जब तक यहाँ रहूँगी ना मेरा मूड ख़राब ही रहेगा, तो ये सब ना सोचना भी मत, मेरे करीब भी मत आना। वो तारे और सिया को साइड पे पुश करती है, सिया बेड पे लेट जाती है, कहती उफ यार क्या ज़िंदगी है, पत्नी खुद को छूने तक नहीं दे रही। इससे तो अच्छा मैं बाहर की बिरयानी चख लूँ, अब घर की दाल चावल तो पास नहीं आने दे रही। सोचा था दाल चावल से पेट भर लूँगी भाई, पर अब लगता है बिरयानी ही काम आएगी, चलो फिर मैं बाहर जाती हूँ। दिया ऐसे बोल के उठ के जाने लगते, तारा उसका हाथ पकड़ के बेड पे उसे खींच दिया और उसके ऊपर आ जाती, कहती क्या बोला? हाँ मैं दाल चावल और बाहर बिरयानी खिलाऊँ अभी मैं अच्छे से बिरयानी। सिया बोलती हाय, अब दाल चावल नहीं मिल रही तो बिरयानी से काम चलाना पड़ेगा ना। वैसे मेरी तो दाल चावल भी बहुत हॉट है। नानावती शट आप ओके, मुंह चुड़वाने का इरादा लग रहा है ना। सेवती अब क्या करूँ, दाल चावल चखने को नहीं मिल रहा तो सोचा बिरयानी चख लूँ। तो सिया तारा को तंग करी होती है और तारा को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो ये सिया के फेस को अपने हाथों से पकड़ती होगी, हिम्मत कैसे हुई, हाँ कैसे बोला ये, हाँ शर्म नहीं आती, बाहर जाके दिखाओ टांगे ना तोड़ दूँ। सिया कहती खुद पास आती नहीं हो, मुझे किसी और के पास जाने नहीं देती, चाहती क्या हो? तारपति तुम सिर्फ मेरी हो ओके, भूला मत। अब मेरी रिश्ता बदल चुका है, अब हम सिर्फ गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं ओके। सिया बोलती हाँ भाई जब गर्लफ्रेंड थे तो बड़े मज़े आते थे, मेरी जान मेरे पास रखती थी, गर्लफ्रेंड जो थी अब जब से पत्नी बनी है अभी बास नहीं भटकने दे रही, तो अब मैं क्या करूँ? तारपति शराब एक लफ्ज़ और बोला ना कसम से आई स्लैप यू। तो सेवती हाय सच्ची, हाँ तो मारो ना, तो ऐसे मुँह आगे कर लेती है। तारा बोलती बीबी अब सीरियस होके मैं सच में मार दूंगी। सिया बोलती हाँ तो मार दो ना, जान से तो पहले ही मार दिया, अपनी कातिलाना अदाओं से अब थप्पड़ भी मार दो। तो तारा हंसते हुए साइड पर हो जाती है, कहती ये जो मुझे गुस्सा दिलाने की जेलस कराने के बहाने ढूंढ रही हो ना ये सब फेल है। तो तारा ऐसे उठ के बैठ जाती है, सिया बोलती हद है यार, मुझे लगा पास आओगी। तारा बोलती अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही ओके, मुझे आपकी सारी बातें अच्छे से समझ आती हैं। और जहाँ तक रही बात बिरयानी की, अब मेरे अलावा ना आँख उठा के भी किसी को नहीं देखती। सिया बोलती हाँ इतना भरोसा। तारा बोलती हाँ तो सिया तारा के करीब आती है, कहते इतनी भी गलतफहमी मत पालो मेरी जान, इतनी भी सुंदर नहीं हो, अब से 1000 गुना ज़्यादा सुंदर लड़कियां बाहर घूम रही हैं। और मैं एक बार जाके उनसे जस्ट हेलो कर लो ना तो वो तो मुझे नंबर दे जाए। तारा बोलती हाँ सच्ची, तो जाओ ना यहाँ क्यों बैठी हो। सिया बोलती छोड़, ये जेलस क्यों नहीं हो रही आज? तारा बोलती क्या हुआ बेबी, अभी तक गई नहीं बिरयानी चखने? सिया बोलती हाँ हाँ भूख नहीं है मुझे अभी। तारा को थोड़ी सी हंसी आ रही होती है, वो अपनी हंसी पे कंट्रोल करती है, बस चुपचाप बैठ जाती है। सिया बोलती यार आज से गुस्सा भी नहीं आ रहा, जेलस भी नहीं हो रही, ये चल क्या रहा है? तो सिया तारा के करीब आती है और मोबाइल खोल के बैठ जाती है, वो इंस्टा पे जाती है और ऐसे स्क्रॉल करी होती है, कहती उफ यार ये लड़की कितनी हॉट है, जान देखो ना कितनी हॉट है। तो ऐसे बोल के पिक दिखाती है, तार बोलती यार यू आर राइट शी इज़ सो हॉट ओ माय गॉड, इधर दो मुझे मोबाइल। तो ऐसे बोल के जूम करके इस लड़की की पिक देखने लग जाती है सिया के सामने, बाप रे बाप सिया को तो मीटर घूम जाता है। तारा तो जेलस नहीं होती पर सिया बहुत जेलस हो चुकी होती है, वो गुस्से से तारा से अपना मोबाइल लेती है और कहती तुम्हारे पास हमारा मोबाइल है ना वो यूज़ करो एंड डोंट टच माई मोबाइल, समझी? ऐसे बोल के उससे अपना मोबाइल ले लेती है और फिर से स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देती है। तारा को मन ही मन में बहुत हंसी आ रही होती है, वो हंस भी रही होती है, आई बड़ी मुझे जेलस करने वाली, देखो इसका वो खुद जेलस हो गई।
तो सिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो सिया जानबूझ के गुस्से में जेलसी के मारे बार-बार स्क्रॉल पे स्क्रॉल बस कर रही होती है और तारा ये देख के बड़े मज़े ले रही होती है। और तभी सिया की नज़र एक पिक पे अटक जाती है। वो उस पिक को ज़ूम ज़ूम करके देख रही होती है, बार-बार ज़ूम करके देख रही होती है। तारा कहती ऐसा भी क्या देख लिया जो इतना ज़ूम करके देख रही है? कहीं सच में कोई लड़की पसंद तो नहीं आ गई? नहीं, 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 मेरी सिया ऐसी नहीं है, उसे मेरे अलावा कभी कोई पसंद नहीं आ सकता। और अगर सच में आ गई तो नहीं, 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 मैं गलत सोच रही हूँ, मेरी सिया ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ़ मुझसे प्यार करती है। और सिया अभी भी एक ही पिक को ज़ूम, ज़ूम इन, ज़ूम आउट, ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर रही होती है और तारे देख रही होती है। वो थोड़ा सिया के करीब आती है और सिया के मोबाइल की तरफ झाँकने की कोशिश करती है। सिया को जैसे फ़ील होता है, तारा उसके मोबाइल में झाँक रही है, वो तुरंत अपना मोबाइल जो है ना वो साइड पे कर लेती है। कहती क्या मेरे मोबाइल में झाँक रही हो? बोला ना अपना मोबाइल यूज़ करो। तारा बोलती है हाँ, हाँ, मुझे भी झाँकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तारा ऐसे मुँह फुला के बैठ जाती है और सिया उसके बाद मोबाइल अपना ऑफ़ करती है, साइड पे रख देती है और उसके बाद वो वॉशरूम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तारा उठती है, देखती है कि सिया वॉशरूम चली गई, वो जल्दी से मोबाइल उठाती है, पासवर्ड तो उसे पता ही होता है। अनलॉक करती है और जैसे ही अनलॉक करती है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि वो किसी और की नहीं, तारा की पिक होती है जिसे सिया बार-बार ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके देख रही होती है। एक्चुअली वो सिया के अकाउंट की पिक होती है, उसने अपलोड करी थी एक बार तारा और अपनी पिक ना और तारा के फेस पे बड़ी स्माइल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही होती है, कहती देखा मुझे पता था मेरी सिया को मेरे अलावा कोई और लड़की पसंद आ ही नहीं सकती, वो मुझसे इतना प्यार करती है कि किसी और को देखेगी भी नहीं, ये तो बस मुझे जेलस करने के लिए था। तो अभी ऐसे सोच ही रही होती है कि उसी टाइम सिया जो है वो वॉशरूम से आ जाती है। वो कहती क्या कर रही हो मेरे मोबाइल के साथ? तारा बोलती मैं क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं कर रही। तो सिया कहती इधर लाओ मेरा मोबाइल। सिया जैसे ही हाथ आगे करती है ना मोबाइल लाने के लिए, तो तारा उसके हाथ पे मोबाइल रखते हुए उसके करीब आती है। सिया बोलती क्या कर रही हो? दूर रहो, ओके ना? मुझे नहीं आना तुम्हारे पास। तारा बोलती कोई ना, मैं आ जाऊँगी। तो तारा ऐसे बोल के सिया के करीब जा रही होती है। सिया पीछे होते-होते दिमाग सा ले जाती है और तारा स्माइल करते हुए उसके एकदम करीब आ जाती है। वो दीवार पे दोनों हाथ रखती है और कहती अच्छा, तो मेरी पिक ज़ूम इन ज़ूम आउट की जा रही थी कब से? सिया बोलती व्हाट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तारा बोलती हाँ, अच्छा सच में? मेरी नहीं करी थी तो किसकी करी थी? सिया बोलती हाँ, हाँ, मेरी जान शायद से इसे देखा नहीं, वो हम दोनों की पिक थी और मैं ना खुद को ज़ूम इन ज़ूम आउट करके देख रही थी। तारा बोलती अच्छा, तो खुद की पिक को कौन इतना ज़ूम इन ज़ूम आउट करके देखता है? सिया बोलती मैं देखती हूँ ना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद को बार-बार निहारना। अब भगवान ने इतनी सुंदर शक्ल दी है तो यार देखना तो बनता है ना। और तुम ना बहुत ही ज़्यादा गलतफ़हमियाँ पालती हो। अपना चेहरा देखो, तुम्हें देखूँगी मैं, हाँ। तो ऐसे बोल के ना साइड से निकल जाती है। तारा को बड़ा गुस्सा आता है। तारा कहती अब तो मैं छोड़ूँगी नहीं। तारा सिया का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींच के कहती सच में मुझे नहीं देख रही थी? सिया बोलती मैं तो अभी भी नहीं देख रही तुम्हें। तो वो तारा देखते है कि सिया की नज़र जो है वो दूसरी तरफ है, बाहर विंडो की तरफ। तारा कहती क्या है विंडो में? हाँ, क्या है? रुको बताती हूँ तुम्हें। तो तारा ऐसे बोल के ना विंडो के बाहर झाँकती है। जैसे ही वहाँ झाँकती है, वहाँ एक छोटा-सा बच्चा जो है वो बलून्स लेके खड़ा होता है और तारा जैसे ही देखती है वो छोड़ देता है बलून्स और बलून्स जैसे ही विंडो के पास आती है, उस बलून पे लिखा हुआ होता है आई लव यू तारा। और तारा की फेस पे स्माइल आ जाती है। सिया पीछे से आती है, उसकी कमर में हाथ डालती है और कहती है कि हाँ, मैं आपको देख रही थी और ये सच है कि मेरी नज़रें आपके अलावा कहीं नहीं ठहरती और उस टाइम मैंने जो भी स्टूपिड बात करी ना वो माइंड में मत लाना, बस आपको जेलस करने के लिए था। और तारा हँसते हुए सिया के हाथ पे अपना हाथ रखती है जो उसकी टमी पे होता है और स्माइल करते हुए सिया की तरफ घूमती है, उसकी बाहों में अपनी बाहें भरते हुए कहती है कि आई लव यू सो मच। मुझे पता था आप मेरे अलावा कभी किसी और लड़की को नहीं देख सकती। सिया बोलती हाँ, वो तो है। अब भगवान ने इतनी सुंदर सी प्यारी सी पत्नी दी है तो मैं बाहर मुँह कैसे मारूँ? तो ऐसे बोल के दोनों हँसने लग जाते हैं। सिया तारा के फेस को टच करती है, कहती बस ऐसे ही स्माइल करो ना, मैं आपके फेस पे ये सैडनेस और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद सिया जो है वो तारा के फोरहेड पे किस करती है, उसकी आइज़ पे किस करती है, दोनों अभी भी विंडो पे खड़े होते हैं। और तभी नीचे से बच्चा जो है ना वो विंडो पे एक छोटा-सा पत्थर उठा के मारता है तो उससे बड़ा साउंड आता है। सिया और तारा दोनों विंडोज़ के नीचे झाँकते हैं, वो बच्चा इशारा करता है कि नीचे आओ। सीखते अरे शिट यार भूल गई। तारा बोलती क्या हुआ? सिया बोलती आ रही हूँ। तो सिया भाग के नीचे जाती है, वो कहती अरे यार पर्स तो ऊपर ही भूल गई। फिर वापस ऊपर आती है, पैसे निकालती है। तारा बोलती कर क्या रही हो? सिया बोलती आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। तो सिया भाग के नीचे जाती है। तारा कहती ये कर क्या रही है? तो तारा भी सिया के पीछे-पीछे नीचे चली जाती है। जैसे वो नीचे जाती है वो देखते हैं कि सिया उस बच्चे को पैसे दे रही होती है और उसे
थैंक यू भी बोल रही होती है और वो बच्चा वहाँ से भागते हुए चला जाता है। सिया जैसे ही पीछे टर्न होती है तारावती, ओह तो रिश्वत दी जा रही थी, रिश्वत दे के उसे ये सब काम करवाया है ना? तो सिया बोलती नहीं। तारावती शर्म नहीं आती? हाँ। सिया बोलती तो क्या, अगर मेरी वाइफ के चेहरे पे खुशी लाने के लिए मुझे किसी का मर्डर भी करना पड़े तो मैं तो कर जाऊँ। तारावती हे, ऐसी स्टूपिड बात फिर से मत करना, ओके? सिया बोलती अरे आई एम जस्ट किडिंग, यू नो ना मैं तो एक मच्छर तक नहीं मार सकती। तारावती हाँ हाँ ज़्यादा मत बनो, मैं अच्छे से जानती हूँ, इतने बड़े बड़े ऊँट जितने लड़कों को धो देती हूँ और मच्छर नहीं मार सकती। सिया बोलती अरे वो बात तो अलग है, जो मेरी जान को छेड़ेगा वो तो पिटेगा ना। तारावती हाँ हाँ ब्रूसली की औलाद, इतना ज़्यादा मत उछला करो मेरी जान, किसी दिन महंगा पड़ेगा। सिया बोलती मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, ओके? तारावती किसी भी चीज़ का नहीं, एक बार फिर सोच लो। तो सिया गहरी सांस भरती है और कहती बस एक चीज़ क्या है? तारावती वो क्या? सिया कहती कि मैं कहीं आपको खो ना दूँ, बस एक यही डर रहता है मेरे मन में, इसके अलावा मुझे कोई बात परेशान नहीं कर सकती। तो तारा हंसते हुए सिया का हाथ लेती है, उसे अपने हाथों से टच करती है और उसकी फिंगर को ना ऐसे टच करते हुए अपने फेस के करीब लेके आती है, अपने फेस के साथ टच करती है उसका हाथ और फिर सिया के हाथ पे किस करते हुए बोलती है आई लव यू अ लॉट। मेरी दुनिया आपसे शुरू और आपसे ही ख़त्म हो जाती है, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। तो सिया कहती कभी मत जाना, पता है ना मैं मर जाऊँगी आपके बगैर। तारा तुरंत सिया के लिए उस पर हाथ रखती कहती प्लीज़ ये स्टूपिड बात मत करना फिर से, यू नो ना मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है ये सुन के, और अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं। तो सिया तारा को हक कर लेती है, कहती है मैं आपके साथ मरना नहीं जीना चाहती हूँ। मरने की बात तो ऐसे ही बोल देती हूँ। तारा हंसते हुए कहती है हाँ मैं भी आपके साथ जीना चाहती हूँ, वो भी पूरे 7 जन्म। सिया बोलती अगले जन्म में ना मैं लड़का बन के पैदा होंगी। तारा बोलती ओ हेलो फिर मुझे भूल जाना ओके ना। सिया बोलती क्यों, एक लड़के से प्यार नहीं करोगी? तारा बोलती बिल्कुल नहीं, मुझे तो मेरी सिया चाहिए। सिया बोलती अरे लड़का होऊंगा तो आपके लिए सब कुछ कर पाऊंगा ना, मतलब लड़के तो सब कर लेते हैं, मुझे देखो मैं क्या कुछ कर पाती हूँ। तारावती किसने कहा आप कुछ नहीं कर पाती, आप मेरे लिए सब कुछ तो करती हो, और मेरी सिया जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है, तो प्लीज़ कभी चेंज मत होना, ओके? मैंने आपको जब प्यार किया था ना तो वो ऐसे किया था जैसे आप हो, और कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मैं आपको बदलूं। मैं आपको नहीं बदलना चाहती, मुझे मेरी सिया पसंद है, एकदम जल्दी, थोड़ी गुस्से वाली, थोड़े एटीट्यूड वाली और इतना सारा प्यार और केयर करने वाली। सियाबुद्दीन बाय द वे मेरे अंदर एटीट्यूड है, सच्ची बताना आज देखो, सच से बोलना। तारापति थोड़ा थोड़ा है जो आप बाकी सबको दिखा देती हो लेकिन मुझे कभी नहीं दिखाया। सियाबुद्दी हाँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं आपको कभी दिखा भी नहीं सकती, लेकिन मेरे इस प्यार का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना। तो जैसे सिया नाजायज़ वर्ड बोलती है ना, तारा उधर ही चुप हो जाती है और वो थोड़ा पीछे हो जाती है। सिया को रियलाइज़ होता है कि उसे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, वो कहती बेबी सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया, आई डिडंट मीन इट, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। तो तारा बोलती हे हाँ मैं आती हूँ। सिया तारा का हाथ पकड़ लेती है, कहती बेबी प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ आई बेग यू। वो पता नहीं कैसे निकल गया, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के वो वर्ड नहीं बोला। तारा पीछे टर्न होती है, सिया के फेस को टच करती है, कहती हे चार इट्स ओके, आई नो आप मुझे कभी उस वर्ड से नहीं बुला सकती, सो इट्स ओके। सियाबती पर आपको बुरा तो लगा ना, आई एम सो स्टूपिड यार, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तारावती हे इट्स ओके डोंट वरी। सियाबती प्लीज़ मत जाओ, मेरे साथ बाहर चलो। तारावती ठीक है। तो सिया बहुत खुश हो जाती है, वो तारा का हाथ पकड़ती है और ये दोनों हवेली से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। जब ये लोग हवेली से बाहर जा रहे होते हैं ना, तभी पीछे से सिया के पापा आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सिया बोलती पापा हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं। उसके पापा कहते हैं कि बाहर जाना इस टाइम ठीक नहीं है। सिया बोलती पापा हम बस हवेली के आसपास ही घूम रहे हैं, कहीं दूर नहीं जाएंगे। उसके पापा कहते हैं ठीक है, फिर एक काम करो इसे साथ लेके जाओ, ऐसे बोल के ना एक गार्ड को भेज देते हैं। सिया और तारा दोनों हैरान थे क्योंकि हवेली में ज़्यादातर गार्ड्स नहीं होते। तो सिया कहती ये गार्ड वैसे यहाँ पे कर क्या रहा है? उसके पापा कहते बेटा इसे साथ लेके जाओ। सीखती पापा हम बस थोड़े ही दूर तो जा रहे हैं। उसके पापा कहते इसे साथ लेके जाओ वरना घर पे बैठो। सिया बोलती ओके हम इसे लेके जाएंगे। तो सिया और तारा ने हाथों में हाथ डाले हुए थे, ये आगे आगे चल रहे होते हैं सॉरी, और गार्ड जो है वो इन दोनों के पीछे पीछे आ रहा होता है। तारा बोलती ये गार्ड क्यों? सिया बोलती आई डोंट नो, शायद कोई रीज़न होगा। तो उसके बाद ये दोनों जो है वैसे चल रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं।
तारावती मैं भी एक बात बोलूँ? सियावती हाँ बोलो ना। तारावती एक्चुअली मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको किस कर लूँ। सियावती सच में आज आपका मन कर रहा है? सामने से बोल रही हो वाओ! मेरी तो भाई मौज हो गई। हाँ तो करो ना। तारावती पर ये कार्ड सियावती उफ पापा भी ना हमें प्राइवेसी चाहिए यार। न्यू मैरिड कपल है हम और देखो हमारे साथ कार्ड भेज दिया। तो तारा कहती हाँ जी क्योंकि आपके पापा जी को नहीं पता कि हम न्यूली मैरिड कपल हैं। तो उनसे हंसने लग जाती कहती हाँ यू आर राइट पर हम दोनों को तो पता है ना। तो चलो इस कार्ड को ठिकाने लगाते हैं। तारावती ठिकाने लगाना मतलब सियावती अरे मेरा मतलब छुटकारा पाते हैं ना इससे। तारावती ओके पर कैसे? सियावती यार सब मैं ही सोचूं कुछ तो आप सोच लो। तारावती नहीं मुझे नहीं सोचना कुछ भी। सियावती ठीक है मैं सोचती हूँ। तो उसी ऐसे बोल के फिर से चलने लग जाती है। तारावती अरे क्या हुआ हम कुछ सोच रहे थे ना चल क्यों रही हो? तो उसे बोलती अरे रिलैक्स चलो बस मेरे साथ। तो ये दोनों थोड़ा आगे आगे चल रहे होते हैं तभी सिया रुकती है कहती ओ शिट। तारावती क्या हुआ? सिया बोलती अरे यार मैं मेरा मोबाइल तो हवेली में भूल आई। तारावती व्हाट? ऐसे कैसे भूल सकते हो यार? सिया बोलती यार बस भूल गई। और तभी तारा की नज़र जो है वो सिया के पैंट पे जाती है और कहती अरे ये तुम्हारी पैंट में तो है तुम्हारा मोबाइल। सिया कहती चुप। तारा बोलती क्या हंसी इशारा करती है अरे चुप कर जाओ मेरी माँ। तो तारा एकदम चुप हो जाती है। फिर सिया कहती अरे अब क्या करें वापस जाएँ क्या हवेली से मोबाइल लेने? तारा बोलती छोड़ो ना इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है। सिया बोलती चुप। तो सिया पीछे आती है कहती अरे वो गार्ड भैया एक्चुअली मैं मेरा मोबाइल ना हवेली में ही भूल आई और पापा ने मुझे बोला था कि मैं हर 5 मिनट बाद उन्हें कॉल करके बताऊँ मैं कहाँ पहुँची। तो अब तो दिक्कत हो जाएगी हर 5 मिनट में मैं उन्हें कॉल नहीं करूँगी तो बहुत परेशान हो जाएंगे। आप एक काम करेंगे आप हवेली में जाके मेरा मोबाइल ला देंगे मेरे रूम में ही होगा आपको ईजिली मिल जाएगा। या आप मेड को बोल देना ना वो ढूंढ देंगे। तो इतना सॉरी मैडम मुझे सर ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया है कि मैं आप लोग के साथ जा रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के हवेली नहीं जा सकता। तो कहती अरे हवेली कहाँ दूर है देखो यहाँ से साफ दिख रही है। अब भाग के जाओ लेके आओ हम दोनों इधर ही आपका वेट करेंगे। हाँ गार्ड कहते सॉरी मैम मैं नहीं जा सकता। सिया बोलती अरे देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ अगर ना लेके आए ना तो मैं पापा को बोल के ना निकलवा दूंगी। तो बोलते हैं ठीक है मैम आपको जो ठीक लगे पर मैं आप लोग को अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा। सिया बोलती अरे यार बहुत ही कुछ चिपकू किस्म के इंसान है अब क्या करूँ। सिया बोलती अरे देखिए भाई मैं आपसे इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ अगर मैं पापा को कॉल नहीं करी ना तो वो आप पे गुस्सा होंगे। तो वो अपना मोबाइल निकालता है कहता है ये ले मैम मेरा मोबाइल आप इससे कॉल कर सकते हैं। सिया को इतना गुस्सा आता है कहती नहीं इट्स ओके भैया आप अपना मोबाइल अपने पास रखें मैं घर जाके पापा से बात कर लूँगी ठीक है। तो ऐसे ही बोल के तारा की तरफ देखती है। तारा ज़ोरों से हंसने लग जाती है। सीखती चुपचाप ना चलो पहले बहुत गुस्सा आ रहा है। तारा बोलती हाँ भैया हाँ आ, मेरी जान का तो प्लान फेल हो गया। सिया बोलती ओह यू नो मी हाँ मेरे प्लान्स कभी फेल नहीं होते। तारा बोलती पर यहाँ तो फेल हो गए ना बेबी अब क्या करोगी? बोलो बोलो बोलो। सिया बोलती ओके ठीक है मैं कोई और प्लान बना लूँगी। तारा बोलती रहने दो मेरी जान आपकी बस की बात नहीं अब मैं प्लान बनाऊँगी। सिया बोलती हाँ हाँ आप प्लान बनाओगी इतनी बोरिंग पर्सन प्लान बनाएगी वाह। तारा बोलती आई एम नॉट बोरिंग पर्सन ओके। सिया बोलती हाँ तभी तो हनीमून पे मना कर दिया मुझे। तारा बोलती हनीमून हाँ आसपास में सब होंगे रूम में और हमें हनीमून मनाना है वो भी कहाँ? बीच वाले रूम में बहुत अच्छे जान। सिया बोलती क्या चाहते हो कहाँ लेके जाऊँ? तारा बोलती एक जगह हम हनीमून मना सकते हैं। सिया बोलती कहाँ जल्दी बोलना। तारा बोलती है वही उस जगह जहाँ हम उस रात बैठे थे जहाँ आपने शर्ट रिमूव करी थी और मैं आपकी गोद में बैठी थी याद है वो जगह? सिया बोलती हाय कैसे भूल सकती हो मेरी जान। तारा बोलती वहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है और वहाँ हम हनीमून मना सकते हैं। सिया बोलती हाँ सच्ची? तारा बोलती हाँ मुझी। तभी वो जो होता है ना इनका बॉडी गार्ड वो एकदम इनके पीछे आगे खड़ा होता है। सिया बोलती अरे यार भैया आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे चलोगे प्लीज़ हमें कुछ बात करनी है प्राइवेट। हाँ तो वो बोलता है ओके मैम। तो वो थोड़ा पीछे पीछे इनके चलने लग जाता है। सिया बोलती यही सही टाइम है। तारा बोलती क्या? सिया आप वहाँ देखो आगे 2 कट है ये हमसे काफ़ी दूर चल रहा है अगर हम भागें तो जब तक ये हमारे करीब आएगा हम फुर हो चुके होंगे। तारा बोलती बट सिया बोलती बट क्या चलो ना यार। तो ये दोनों पहले तो आराम आराम से चल रहे होते हैं जब भी जैसे ही देखते हैं कि बॉडीगार्ड थोड़ा सा दूर है ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो बॉडीगार्ड बेचारे इन दोनों के पीछे तो भागते हैं लेकिन आगे कट होते हैं लेफ्ट राइट।
तो ये दोनों जो है वो लेफ़्ट को मुड़ जाते हैं और एक जगह जाके छुप जाते हैं। एक गाड़ी खड़ी होती है उसके पीछे, वो बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाता है, लेफ़्ट जाए राइट जाए, और वो राइट चला जाता है। सेठती देखा, दे दिया ना चकमा। तारावती हाँ, बहुत बड़ा तीर मार लिया मेरी जान, इस काम के लिए तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए, है ना? सियावती हाँ, मिलना तो चाहिए। तारावती चलो फिर मैं आपको अवार्ड देती हूँ। सियावती हाँ, यहाँ पे खुले में। तारावती क्या हर टाइम वही सोचती रहती हो? सिया बोलती है कि अब पति बेचारा पत्नी से और एक्सपेक्ट भी क्या करता है? तारावती कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आपका रोमांस? हाँ। सिया बोलती हाय, न्यू न्यू शादी हुई है, रोमांस करना तो बनता है यार, हक है मेरा। तारावती हाँ, अच्छा फिर चले। सिया बोलती तारावती क्या हो गया? सिया बोलती मुझसे ज़्यादा बेसब्री तो आपको है ना? ओ मेरी जान, सब्र नहीं होता? तारबती नो वे, ओके ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस वो जगह बहुत अच्छी लगती है, मुझे बस वहाँ जाना है। सियावती हाँ, तो ये हनीमून बहाना था। तारबती क्या है? सियावती ओके चलते हैं। तो इसके बाद ये लोग काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। वो जगह काफ़ी दूर थी, जंगल के बीच में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उधर नहीं पहुंचे होते। सिया बोलती है कि यार इस रास्ते से हमें आना भी नहीं चाहिए था, उधर से जाते ना तो हम उधर पहुंच जाते। अब देखो इधर से आया, फंस गए, जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अब यहाँ से तो मुझे सही से रास्ता भी नहीं पता। तब बोलती वॉट, सच में रास्ता नहीं पता? सिया बोलती नहीं, इस साइड से हम थोड़ी आते थे यार। तारा बोलती मतलब हम लोग फंस गए। सेनापति हम नहीं जान, ऐसी बात नहीं है, मैं हूँ ना, हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं ना। थानापति और इतना अंधेरा भी हो रहा है। सेनापति अच्छा ठीक है ना, क्या क्या हो गया फिर? हम चलो, हाँ मैं हूँ ना साथ में, चलो चलते हैं। तो इसके बाद ये दोनों काफ़ी देर तक चल रहे होते हैं, इन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता, उल्टा और ज़्यादा ये लोग जंगल में जा रहे होते हैं। और तभी सिया की थी जान देखो रात भी बहुत हो चुकी है और मोबाइल में सिग्नल भी नहीं है, ना ही हम किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। तारबोती क्या बोलो ना, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पे। सियाबती डरो मत, ओके मैं हूँ ना। अच्छा सुनो, आपको याद है? तो ताराबती क्या? सियाबती अरे वो जगह, यहाँ जंगल के बीचों बीच एक जगह थी ना। तो बती जगह कौन कौन सी जगह, मुझे नहीं याद आ रही। सियाबती याद नहीं है? वो इंसान जिसे हमें पकड़वाया था जंगल में, वो लकड़ियों की तस्करी वाला। ताराबती उसे कैसे भूल सकती हूँ यार मैं? सियाबती राइट, वो अक्सर यहीं पे रहता था ना, उसका यहाँ पे एक छोटा सा वो झोपड़ी टाइप कुछ बना हुआ था, याद आया? तो कहती हाँ 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 याद आ रहा है मुझे। तो बोलती हाँ आज रात हमें वहीं रुकना होगा। तब बोलते वॉट, मतलब हम यहाँ इस जंगल में रुकेंगे? नो वे बेबी, बिल्कुल नहीं, इट्स अ बैड आइडिया ओके। और देखो जंगल में कोई जानवर हुआ तो? सिया बोलती अरे आपको ना मुझसे डरने की जरूरत है, फिलहाल आपका पति आपके लिए खतरा है और कोई नहीं, समझी? तब बोलती प्लीज़ बेबी, मजाक का टाइम नहीं है ओके, आई एम सीरियस, मुझे डर लग रहा है। सिया बोलती हे मैं हूँ ना, तुम डर किस बात का, चलो मेरी शेरनी। तो सिया उसका हाथ पकड़ती है, ये लोग थोड़ी देर वो जगह ढूंढते हैं, फाली वो जगह मिल जाती है, तो ये लोग उस छोटे से घर के अंदर चले जाते हैं। वो घर जो है वो मतलब लकड़ियों से बना हुआ था और थोड़ा थोड़ा वहाँ पे घास फूस रखा हुआ था। तो वो कहती अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? सिया बोलती अरे मुझे क्या पता, मेरा घर थोड़ी है। अच्छा चलो देखते हैं इधर उधर। हाँ, तो ये लोग इधर उधर देखते हैं, वहाँ कोई सोने की तो कोई जगह नहीं होती, सोफ़ा बेड तो ऑफकोर्स वहाँ पे था नहीं। तो वहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं था जिस पे ये लोग सो पाए। देन काफ़ी सर्च करने के बाद सिया को एक ब्लैंकेट सा मिल जाता है। सिया कहती चलो कुछ तो मिला। सिया तुरंत उस ब्लैंकेट को नीचे रख देती है और तारा का हाथ पकड़ती है, कहती चलो इधर बैठते हैं। तो ये लोग उधर बैठे होते हैं और तारा बोलती कि हम सारा रात इसी तरह बैठे रहेंगे? सिया बोलती नहीं बेबी चलो सोते हैं। हाँ, तो तारा बोलती यहाँ नीचे, और ठंड कितनी है यार, यहाँ पे आग जलाने के लिए भी कुछ नहीं है। सिया बोलती वैसे तो लकड़ियाँ यहाँ काटना मना है, पर आई थिंक मुझे लकड़ियाँ काटने जाना होगा। तब दी व्हाट, अब खुद को क्या समझती हो, कौन हो आप? लकड़ियाँ काटना जाना होगा, कोई ज़रूरत नहीं, इधर ही बैठो, और वैसे भी मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। सिया बोलती ओके ओके बेबी मैं इधर ही हूँ। तो सिया तारा को हक कर लेती है बैग से, तो ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। और बैठे बैठे तारा बोलती है बेबी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार, कुल्फ़ी जम रही है मेरी तो। सिया बोलती सच बोलो तो मेरा भी यही हाल है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है ठंड भगाने का। तारा बोलती और वो क्या? सिया हंसी तारा की तरफ देखती है, उसका फेस अपनी तरफ करती है और कहती है बता दूँ? तारा बोलती हाँ। तो सिया तारा के बहुत करीब जा रही होती है, सिया की वो गरम गरम सांसें तारा की गरम गरम सांसों से टकरा रही होती हैं। सिया कहती गरम फील हुआ? तारा बोलती है हाँ। तो सिया ऐसे बोलते बोलते तारा के बहुत ज़्यादा क्लोज चली जाती है।
उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जाती है और उसके नीचे वाले लिप्स पे अपने लिप्स को टच करती है, पर किस नहीं करती और पीछे होने लगती है। तभी तारा सिया को अपनी तरफ खींचती है और पास उसके लिप्स पे किस कर लेती है और सिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो कब से यही तो चाह रही थी। ना सिया भी उसे किस कर लेती है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। सिया तारा को अपनी गोद में बिठा लेती है और उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है और फिर किस करते करते उसे नीचे लेटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है, धीरे धीरे उसके ड्रेस रिमूव करते हुए वहाँ पे सॉफ्टली सी किसेस करना स्टार्ट कर देती है। और तारा की सांसें बहुत तेज़ हो रही होती है, एक गर्मी सी पैदा हो रही होती है इन दोनों के करीब आने से, जिससे इनकी ठंड तो दूर हो रही होती है, लेकिन वो भी बहुत सी फीलिंग्स जाग चुकी होती हैं। और सिया तारा को ढेर सारा बेपनाह बस प्यार करना चाहती है और वो कर भी रही होती है। देखते ही देखते सिया तारा के सारे ड्रेस रिमूव कर देती है और बस बेइंतहा उससे प्यार कर रही होती है। इन दोनों की फीलिंग्स अब इनके कंट्रोल में नहीं होती। देखते ही देखते तारा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसकी हालत एकदम से ख़राब होने लगती है और वो बस सिया को जकड़ लेती है अपनी बाहों में। वो सिया को दूर ही नहीं जाने देती और देखते ही देखते सिया जो है वो धीरे धीरे अपना ड्रेस भी रिमूव कर देती है और तारा भी उससे बेपनाह प्यार कर रही थी काफ़ी देर तक, घंटों तक। ये दोनों बस प्यार की फीलिंग्स में, प्यार के दरिया में डूब रहे होते हैं। एंड फाइनली ये दोनों थोड़े आराम करने के लिए रुक जाते हैं, एक दूसरे को हग करके बैठे होते हैं और सिया बोती बेबी ठंड लग रही है, तारा बोती नहीं बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो सिया हंसने लग जाती है, दोनों एक दूसरे को जकड़ के बैठे होते हैं। इन्हें पता होता है वहाँ पे कोई आने वाला तो होता है नहीं, तो इन्होंने कपड़े भी नहीं पहने होते, बस ऐसे ही एक दूसरे को टाइटली हग करके एक दूसरे के ऊपर रख के बैठे होते हैं और काफ़ी देर तक यूँ ही बैठे रहते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद बॉडी फिर से ठंडी होने लगती है। सिया बोलती फिर से ठंड लग रही है, क्या कहती हो, ऐसे बोल के फिर से उसे किस करने लग जाती है और तारा भी हंसते हुए उसे किस करने लग जाती है। ऐसे ही देखते देखते ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लग जाते हैं और काफ़ी देर तक प्यार करते रहते हैं। और उसके बाद तारा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तारा बोलती स्टॉप 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 प्लीज़ बेबी स्टॉप। और तारा की ये आवाज़ सुनते ही सिया तुरंत रुक जाती, कहती क्या हुआ बेबी, आर यू ओके। तारा बोलती सिया बोलती व्हाट हैपेंड बेबी, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा, आई एम सॉरी, आर यू ओके। तो तारा को सही से सांस नहीं आ रही होती, सिया बहुत परेशान हो जाती है, उसे हल्का सा हवा देती, कहती बेबी आर यू ओके। तारा बोलती हाँ हाँ हम ओके। तो सिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सिया तुरंत तारा को कपड़े पहनाती है, उसके हाथ पाँव यूँ रब करने लग जाती है, कितनी ठंड लग रही है क्या। तारा बोलती नहीं। सिया बोलती फिर क्या हुआ। तारा बोलती आई 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 नीड वाटर। सिया बोलती ओके मैम, मैं देखती हूँ कहीं पानी है तो। सिया इधर उधर पानी बहुत देखती है, लेकिन कहीं पानी होता नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से उस जगह पे कोई आया जो नहीं होता है। सिया बहुत परेशान हो जाती है। पहले उसे लगा था कि ये दोनों साथ है तो एक रात कहीं पे भी बिता सकते हैं, लेकिन अब तारा की हालत देख के सिया समझ आती है कि पूरी रात यहाँ तो नहीं बिता पाएंगे। और सिया कहती है कि जान एक काम करते हैं, मैं बाहर जाती हूँ, हाँ कहीं पानी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, आप प्लीज़ अंदर रहना। तब सिया उठ के जाने लगती है। तारा बोलती नहीं मत जाओ प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इस जगह से डर लग रहा है, प्लीज़ डोंट गो। तो सिया तारा के पास आती है, उसका हाथ थामती है, कहती है बेबी इट्स ओके, मैं हूँ ना, डर क्यों रही हो, और मैं कहीं भी नहीं जा रही, हाँ मैं बाहर ही हूँ। तारा बोलती नहीं प्लीज़ मत जाओ। सिया बोलती अरे नहीं जाऊँगी तो पानी कैसे ढूंढ पाऊँगी। तारा बोलती नहीं चाहिए पानी, बस आप चाहिए, इधर ही रहो। सिया बोलती ठीक है ओके, मैं इधर ही हूँ। तो सिया बस तारा को हक करके बैठी होती है और थोड़ी देर में तारा की हालत भी ठीक हो जाती है। उसके बाद सिया कहती बेबी अब बताओ कि हुआ क्या था। तारा बोलती मुझे नहीं पता वो क्या था। सिया होती ओके ओके रिलैक्स, हम सब ठीक है। तो सिया तारा के फोrehead पे किस करती है, फिर से उसे हग कर लेती है। तारा बस सिया को टाइटली हग करके बैठी होती है, ना उसे कहीं जाने दे रही होती है, ना उसे कुछ से दूर होने दे रही होती है। सिया बोलती बेबी क्या हो गया, आर यू ओके, इतना टाइटली हग करके बैठे हो। तारा बोलती बस ऐसे रहना है मुझे सारी ज़िंदगी। सिया बोलती ओके मेरी जान, सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे हाँ। तो उसके बाद ये लोग फिर से बातें करने लग जाते हैं, बातें करते करते बहुत ही ज़्यादा रात हो जाती है, तो इन्हें नींद आ जाती है, दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। और सुबह जब सिया की आँख खुलती है, वो देखती है कि तारा सिया के ऊपर आके सोई होती है और तारा एकदम नींद में थी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी। सिया उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है, उसकी चीक्स को टच करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। और तभी तारा की आँख खुल जाती है, वो यूँ ऊपर होती है और सिया को अपनी वो नींद भरी आँखों से एक बार हल्का सा आँख खोल के देखती है, कहती गुड मॉर्निंग। सिया बोलती गुड मॉर्निंग जान, चलो जल्दी से ओपन योर आइज़। तारा बोलती नहीं मुझे अभी सोना है। सिया बोलती ठीक है सो जाओ। तारा फिर से उसे यूँ हग करके सो जाती है उसी के ऊपर ही, और सिया भी उसे बाहों में जकड़ के ही सोई होती है।
तारा काफ़ी देर और सोती है और फिर वो उठ जाती है। सिया बोलती है नींद पूरी हुई? तारा बोलती है हाँ। सिया बोलती है अब चलो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। तारा बोलती है नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। सिया बोलती है क्यों, क्या हो गया, बोलो ना। तारा बोलती है बिल्कुल स्टेमिना नहीं है यार, मैं चल भी नहीं पाऊंगी। सिया बोलती है अरे ट्राई करो, हाँ चलो गेट अप। तो सिया तारा को उठाती है और तारा सच में खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मतलब उसके अंदर स्टेमिना ही नहीं था, बहुत वीक थी वो। सिया बोलती बेबी इतनी वीक कैसे हो गई, क्या हुआ? पार्वती आई डोंट नो, बहुत वीक वीक फील हो रहा है। सिया बोलती ओके एक काम करते हैं, मैं उठा लेती हूँ हाँ। तो सिया तारा को गोद में उठा लेती है और वहाँ से उस घर से ये लोग बाहर आ जाते हैं। काफ़ी देर तक ऐसे ही चलते रहते हैं और उसके बाद फाइनली सिया को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन तब तक सिया बहुत थक चुकी थी तारा को उठा उठा के, और अब सिया का भी पानी से भूख से बुरा हाल था। और तारा कहती बेबी अब थक गई हो ना, आप मुझे नीचे उतार दो। सिया बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। तारा बोलती हे दिख रहा है आप बहुत टायर्ड हो, मुझे नीचे उतार दो, वैसे भी अब मैं चल पाऊँगी। तारा जैसे जैसे बोलती है, सिया बोलती आर यू श्योर? तारा बोलती हाँ बेबी आई एम श्योर। तो सिया तारा को नीचे उतार देती है लेकिन उसका हाथ थाम लेती है और ये दोनों जो है वो जंगल से बाहर आ जाते हैं। जैसे जंगल से बाहर आते हैं तभी वहाँ जंगल पे जो है वो सिया के पापा और वो गार्ड आए हुए होते हैं और वो सिया पे बहुत गुस्सा करते हैं, क्या करने आए थे तुम लोग यहाँ, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे थे, अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो सिया बोलती है कि पापा वो हम, तो उसके पापा कहते हैं कुछ नहीं सुनना, आजकल सिया तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो, जो तुम्हारा मन करता है बस वही करती हो, तुम्हें कोई परवाह है कि नहीं, पागलों की तरह हम लोग सारी रात तुम्हें ढूंढते रहे, और क्या जरूरत थी गार्ड को भगाने की, हाँ। सेबती पापा हम बस थोड़ा प्राइवेट। उसके बाद बोलते जिस शराब चुपचाप घर चलो, तुम्हारी क्लास से मैं घर लूंगा, और तारा तुमने भी इसे नहीं रोका। तो तारा नजरें नीचे चुरा लेती है, ये लोग घर आ जाते हैं और जैसे ये लोग घर आते हैं सिया के तायाबू सिया पे तारा पे बहुत चिल्लाते हैं, बच्ची हो क्या, कुछ हो जाता तो, हाँ जंगल में जंगली जानवर होते हैं तो बहुत कुछ चिल्लाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। सिया कहती है आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको तारा की बहुत फिक्र है। तो बोलते नहीं है इसकी फ़िक्र, मुझे मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। सिया बोलती मत करो क्योंकि मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है। तो सिया तारा का हाथ पकड़ती है और उसे रूम में लेके चली जाती है, और रूम में आने के बाद सिया ज़ोरों से हंसने लग जाती है। तारा बोलती सब तुम्हें डांट रहे थे जान और तुम हंस रही हो। सिया बोलती हाँ मैं हंस रही हूँ। तारा बोलती रीज़न जान सकते हो? सिया बोलती कहीं ना कहीं तायाबू को मेरी जान तुम्हारी फ़िक्र है, इसलिए तो वो इतना गुस्सा कर रहे थे। तारा बोलती उन्होंने बोला ना, उन्हें मेरी नहीं तुम्हारी फ़िक्र है। सिया बोलती अगर मेरी फ़िक्र होती ना तो जैसे हम घर आए थे वो मेरी तरफ देखते, ना कि तुम्हारी तरफ देखते। घर आते ही उन्होंने तुम्हें ऊपर से लेके नीचे तक देखा कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, और फिर डांट मुझे रहे थे, देख तुम्हारी तरफ रहे थे। इसका मतलब तो साफ है उन्हें तुम्हारी परवाह तो है। तारा बोलती है आपकी ख्याली बात है मेरे जान और कुछ नहीं। सिया बोलती चलो ये तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। तो सिया बैठ जाती है और बहुत खुश होती है क्योंकि सिया को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही होती है, उसे एक पॉजिटिव चीज़ दिखी होती है उसके तायाबू में। और वो कहती है कि इसका मतलब तायाबू कहीं ना कहीं तारा की परवाह तो करते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों पता नहीं। पर अब मुझे सच्चाई सामने लानी है, उन्हें रियलाइज़ कराना है कि उनसे जो गलती हो गई सो हो गई। अब वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं, अभी भी टाइम है, अपनी बेटी को वो प्यार वो रिस्पेक्ट वो सब कुछ दे सकते हैं। और मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं मेरे तारा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि जो सिया सोच रहे हैं क्या वो सच है, क्या सच में तारा की पापा को कहीं ना कहीं उसकी परवाह है, क्या उसके पापा सिर्फ बुरा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, या जो भी है वो सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार हमारी 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुकी हैं या 101 है, पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे यार, ना सही से व्यूज़ आ रहे हैं, या आप क्या क्या चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हो मैं स्टोरी एंड कर दूँ तो आई हैव नो इशू, आप लोग मुझे बोल दो मैं जल्दी से एंड कर दूँगी। पर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्टोरी कंटिन्यू रखूँ तो यार थोड़ा सपोर्ट तो करो, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है और आप लोग जस्ट इग्नोर कर देते हो यार, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है अब नेक्स्ट टाइम आकर ओके ऐसा मत करना। बाय बाय।